ट्रेडिंग, एक ऐसी दुनिया जहां हर सेकंड में किसी का फ्यूचर लिखा जाता है। एक चार्ट, एक कैंडल किसी का सपना तोड़ देती है, दूसरी कैंडल किसी को लेजेंड बना देती है। पर सोचो, अगर कोई हर मूव, हर कोलैप्स, हर बाउंस पहले से जानता हो, लॉस उसके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हो और प्रॉफिट एक हैबिट। वो हर प्रिडिक्शन में सही हो, जैसे उसे पता हो कल क्या होने वाला है। लोग कहते हैं ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, पर 2003 में न्यूयॉर्क सिटी के बीच एक कहानी लिखी गई जो रियलिटी से ज्यादा इम्पॉसिबल थी। एक आदमी जिसका हर ट्रेड परफेक्ट था, हर स्टॉक उसके सिग्नल पे ऊपर चढ़ा, हर डिसीजन मैथमेटिकली इम्पॉसिबल प्रिसिजन। उसका नाम था एंड्रू कार्लसन, एक ट्रेडर या टाइम ट्रैवलर। वॉल स्ट्रीट ने उसे जीनियस कहा, FBI ने उसे फ्रॉड कहा, पर एंड्रू ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूं। इस कहानी में प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा सवाल था ट्रूथ। क्या यह आदमी एक जीनियस था या कुछ और? द टाइम ट्रैवलर ट्रेडर, द एंड्रू कार्लसन स्टोरी। 2003, न्यूयॉर्क सिटी। वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग फ्लोर्स पर नंबर्स ब्लिंक कर रहे थे, रेड और ग्रीन। ट्रेडर्स चिल्ला रहे थे, फोन्स कंटिन्यूसली रिंग कर रहे थे और हर एक कॉर्नर में टेंशन का माहौल था। लेकिन उस दिन एक ऐसा नाम सबके रडार पर आया जिसका पहले किसी ने कभी नाम भी नहीं सुना था। एंड्रू कार्लसन, एक अननोन ट्रेडर। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक लैपटॉप और एक माइंड जो समझ से परे लगता था। सिर्फ 14 डेज में एंड्रू ने कर दिखाया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सिर्फ $2000 से शुरू करके उसने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ा लिया $350 मिलियन तक। हर ट्रेड जीत गया। ऑयल, गोल्ड, बायोटेक, ऑप्शंस, सब में परफेक्ट टाइमिंग। जैसे उसके पास मार्केट का फ्यूचर का GPS हो। ट्रेडर्स हैरान थे, ये इनसाइडर है? कोई पूछा। क्या इसके पास कोई सीक्रेट सोर्स है? दूसरे ने पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मीडिया ने हेडलाइन छापा, अननोन ट्रेडर डोमिनेट्स वॉल स्ट्रीट इन जस्ट 2 वीक्स। एक तरफ लोग कंफ्यूज, दूसरी तरफ जेलस और कुछ लोग शॉक में। एक आम आदमी ने कर दिखाया वो जो वॉल स्ट्रीट के लेजेंड्स भी नहीं कर पाए। पर फिर सब बदल गया। FBI ने उसके ट्रेड्स ट्रेस किए और कुछ समझ नहीं पाए। हर ट्रेड, हर डिसीजन मैथमेटिकली इम्पॉसिबल प्रिसिजन। और फिर एक दिन उसके अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक हुआ। डोर खुला, 2 FBI एजेंट्स खड़े थे। एंड्रू ने बस उन्हें देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। एजेंट्स ने उसे अरेस्ट कर लिया। अपार्टमेंट सर्च हुआ, लैपटॉप सीज हुए, अकाउंट्स फ्रीज। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल, ये आदमी है कौन? कोल्ड मेटालिक इंटेरोगेशन रूम में एक एजेंट ने फाइल टेबल पर पटक दी। बताओ एंड्रू, तुम्हें यह सब कैसे पता था? एंड्रू ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, मैं किसी से इंफॉर्मेशन नहीं लेता, मैं फ्यूचर से आया हूं। रूम में साइलेंस छा गया। ऑफिसर्स एक दूसरे को देखे, फिर हंस दिए। उन्हें लगा ये जोक है, पर एंड्रू सीरियस था। उसने कामली कहा, मैं ईयर 2256 से आया हूं। मुझे पता है कौन सी कंपनी उठेगी, कौन सी गिर जाएगी। एक एजेंट ने पूछा, प्रूफ? एंड्रू ने बस आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें ओसामा बिन लाडेन की लोकेशन बता सकता हूं और एड्स का क्योर भी। FBI ने तुरंत लाई डिटेक्टर टेस्ट लगाया। वायर्स, सेंसर्स, मशीन सब रेडी। हर सवाल, हर जवाब परफेक्टली स्टेडी लाइन। मशीन के हिसाब से एंड्रू झूठ नहीं बोल रहा था। एजेंट्स शॉक में थे। क्या यह सच में फ्यूचर से आया है? क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती? केस टॉप सीक्रेट डिक्लेयर हो गया। एंड्रू को एक आइसोलेटेड सेल में बंद कर दिया गया। एक बल्ब फ्लिकर कर रहा था, हवा में कोल्ड साइलेंस था, पर एंड्रू के चेहरे पर अब भी वही सुकून था, जैसे उसे सब पता हो क्या होने वाला है। और फिर एक सुबह, सेल का डोर खुला था, अंदर हैंडकफ्स पड़े थे। एंड्रू गायब। नो कैमराज, नो फुटप्रिंट्स, नो ट्रेस, बस हवा में एक हल्का सा स्टैटिक। CCTV फुटेज चेक हुआ, कुछ फ्रेम्स ग्लिच हुए और एक ब्राइट फ्लैश के साथ एंड्रू डिसॉल्व हो गया, जैसे लाइट में मिल गया हो। FBI ने सर्च शुरू की, पूरा फैसिलिटी लॉकडाउन हो गया, पर वो वापस कभी नहीं मिला। केस फाइल पर एक फाइनल स्टैंप लगी, क्लासिफाइड।
एंड्रयू कार्लसन का नाम हिस्ट्री से मिटा दिया गया। साल बीत गए, पर इंटरनेट पर आज भी उसका जिक्र होता है। रेडिट थ्रेड्स, यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज, फोरम पोस्ट्स, सब एक ही सवाल पूछते हैं, वॉज एंड्रयू कार्लसन रियली अ टाइम ट्रैवलर? कुछ कहते हैं वो CIA का एक्सपेरिमेंट था, कुछ कहते हैं वो एक कॉन आर्टिस्ट था जिसे सब पर भरोसा हो गया, और कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उसे वापस उसके टाइम में भेज दिया। पर सवाल अब भी वही है, अगर सब फेक था तो उसकी हर प्रेडिक्शन इतनी परफेक्ट कैसे थी? अगर वो जीनियस था तो साबित क्यों नहीं किया? और अगर वो सच में फ्यूचर से था तो क्या अब भी कहीं एग्जिस्ट करता है? शायद कहीं 2256 में एक फ्यूचरिस्टिक रूम में होलोग्राफिक चार्ट्स के बीच एंड्रयू कार्लसन फिर बैठा हो, काम, फोकस्ड, टाइमलेस, अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी, और उसके स्क्रीन पर लिखा हो, टाइम वेट्स फॉर नो वन एक्सेप्ट मी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं होता, ये वक्त का खेल होता है, और कुछ लोग वक्त के नियम तोड़ देते हैं। उन्हें हम कहते हैं टाइम ट्रैवलर ट्रेडर्स। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले।